या ये रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतह। भाई बहुत रसूल से कहने लगा कि मेरे रसूल अगर तुमने वो ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया, और उम्मत को सुनाया कि अगर वो ना माना तो कुछ ना माना। आगे उस पर लगा। अच्छा भाई वो पैगाम क्या था? रसूल उस पैगाम को पहुंचा दो। वो क्या था पैगाम? आयत क्या है? मेरे रसूल उस पैगाम को पहुंचा दो। है जोर से बोलो, मोहल्ला की विलायत। ये बात बच्चे के वजह से आप तक की बात पहुंच रही है। वो पैगाम क्या था? वो पैगाम पहुंचा दो। क्या था? मोहल्ला की। तब याद रखना, तुम्हारी बात को दोहरा रहा हूं। गदीर का मैदान था, खालिक का फरमान था, नुज़ूल कुरान था, जिब्राइल दरमियान था और शैतान परेशान था। कौन परेशान था? क्या था? शैतान परेशान शैतान। अजीब ही लफ्ज़ है। गदीर का मैदान था, खालिक का फरमान था, नुज़ूल कुरान था, जिब्राइल दरमियान था, शैतान परेशान था। साईं कौन परेशान था? साईं शैतान परेशान। शैतान परेशान थो, शैतान परेशान थियो और शैतान परेशान थियो। खाली उसका नहीं, आज तक थियो। अगर आज तक परेशान ना थियो परेशान थियो, है ना? और अब जरा सा रुक जाओ इसी पे चुप में। कौन परेशान था? शैतान परेशान। अजीब ही लफ्ज़ है नहीं, शैतान भी है परेशान भी है ना? हाँ अच्छा आप रुको इस मरले पर। ये अच्छा खिताबती जुमला है, मैंने पढ़ा रवानी से। खिताबती जुमला है, खिताबत है, आप खुश भी हुए, है ना? अच्छी बात है कि आदमी को खिताबत भी मजबूत करनी चाहिए, इल्मी तौर पर मजबूत हो मिंबर पे आने से पहले। लेकिन जब मैं कभी कोई खिताबती जुमला कहता हूँ ना, उसके पीछे भी आयत या रिवायत मौजूद होगी। आप समझ रहे फकत खिताबती जुमला खुश करने के लिए कह दिया, ठीक है? अच्छी बात है क्या खुश हुए, इससे क्या अली का जिक्र सुन के वही खुश होगा जो मोमिन होगा। अली का जिक्र सुनकर वही खुश होगा जो मोमिन होगा। मैं नहीं कह रहा, हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। उनसे किसी ने पूछ लिया कि ये बताइए कि आप ज़माने रसूल में मोमिन और मुनाफिक की पहचान कैसे करते थे? कहने लगे अली के दर्जे करते थे। कहा ये अली के दर्जे कैसे करते थे? कहने लगे बड़ा सीधा सा उसूल था, उसके सामने अली का जिक्र करते थे। अगर चेहरा खिल उठे तो मोमिन है, निकल जाए तो मुनाफिक है। जिब्रील दरमियान था और शैतान परेशान था। अब मैं इस जुमले को जस्टिफाई कर दूँ, ठीक है, इस्तेलाह को मुकम्मल कर दूँ, ताकि बाद में कोई ये न कहा कि भाई दलील तो दी, इसलिए ज़रूरी है। अब जाके देखना तफसील उठाकर, जब अली की विलायत का ऐलान हो गया, नबी ने अली को मौला बना दिया, तो आया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल-यौम के मायने आज के दिन, अल-यौम के मायने आज का दिन, ठीक है ना? आयत सुनो, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अल्लाह कह रहा है आज के दिन दीन कामिल हुआ, आज के दिन नेमत तमाम हुई, और आज के दिन अल्लाह तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हो गया। और उसी सूरह में आगे बढ़ के कहता है अल-यौमा यअसल लज़ीना कफ़रू, और आज के दिन काफिर मायूस हो गया।
दिन काफिर मायूस हो गया। भाई कमाल हुआ, कमाल है। ला इलाहा इल्लल्लाह का हुक्म आया, काफिर मायूस नहीं हुआ। मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म आया, काफिर मायूस नहीं हुआ। नमाज का हुक्म आया, रोज़ों का हुक्म आया, हज का हुक्म आया, ज़कात का हुक्म आया, काफिर मायूस नहीं हुआ। इधर अली की विलायत का हुक्म आया, दीन कामिल हुआ, काफिर मायूस हुआ। बातें तो पहुंच रही है ना? हाँ, बस अभी इस वाले पे रोकना है मुझे। अल-यौमा यअसल लज़ीना कफ़रू, और आज के दिन काफिर मायूस हो गया। भाई कमाल है। ला इलाहा इल्लल्लाह का हुक्म आया, काफिर मायूस नहीं हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह का हुक्म आया, काफिर मायूस नहीं, उसे उम्मीद थी, काफिर मायूस नहीं हुआ, उसे उम्मीद थी कि भाई एक ना एक दिन तो मोहम्मद दुनिया से जाएंगे। अगर मोहम्मद दुनिया से जाएंगे हम अपना काम करेंगे, है ना? नमाज का हुक्म आया, रोज़ों का हुक्म आया, ज़कात का हुक्म आया, काफिर मायूस नहीं हुआ, उसे उम्मीद थी कि भाई कभी ना कभी तो मोहम्मद जाएगा। इधर मोहम्मद जाएगा, हम अपना काम करेंगे। जानते हो काफिर मायूस क्या हुआ, कब हुआ? काफिर उस वक्त मायूस हुआ जब जाने वाले मोहम्मद ने अपनी जगह पर आने वाले मोहम्मद को बिठा दिया। रुकना नहीं है इस मरहले से, जरा सा और आगे जाना है, जरा सा और आगे जाना है। अल्लाह ने आयत डाली थी, या अय्युहा रसूल बल्लिग, बल्लिग रसूल, उस पैगाम को बल्लिग, बार बार पहुंचाओ, अली की विलायत को बार बार पहुंचाओ। मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो पहले ही तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाज़िल हो चुका है। व इन लम तफ़अल फमा बलग़्ता रिसालता, और मेरे मोहम्मद अगर तुमने वो ना पहुंचाया तो गोया कार्य रिसालत अंजाम नहीं दिया। उसके बाद का जुमला वल्लाहि यअसमुका मिनन नास, वल्लाहु यअसमुका मिनन नास, और मेरे मोहम्मद अली की विलायत को पहुंचा दे, अली की विलायत को, अली की मौलायत को पहुंचा दे, हम तुझे लोगों के शर से बचाएंगे। वल्लाहु यअसमुका मिनन नास, मेरा मोहम्मद मेरा रसूल वो अली वलील्लाह के पैगाम को पहुंचा दे, हम तुझे लोगों के शर से बचाएंगे। आयत ने इशारा कर दिया कि अली वलील्लाह पे शर होगा। आयत ने इशारा कर दिया, बस मैं आ गया अली वलील्लाह तक, एक जुमला और उसके बाद मैं पहुंच गया वहां तक। आयत ने इशारा कर दिया कि अली वलील्लाह पर, अली की विलायत पर शर होगा। तो मेरे हबीब आयत क्या रही है, वल्लाहु यअसमुका मिनन नास, मेरे हबीब पहुंचा दे अली की विलायत को, हम तुझे लोगों के शर से बचाएंगे। अब मैं हाथ जोड़ के सवाल करूं, क्या शर ला इलाहा इल्लल्लाह पर नहीं हुआ? भाई ला इलाहा इल्लल्लाह पर भी शर हुआ। मुशरिकीन मक्का आगे मेरे नबी से लड़ने के लिए, है? अच्छा तो क्या शर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नहीं हुआ? हुआ। हिजरत के बाद जितनी जंगें हुई काफिरों से, वो सब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर है। तो शर तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी हुआ, शर तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पे भी हुआ। तो मालिक उस वक्त तूने नहीं कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैगाम को पहुंचा दे, हम तुझे इंसानों के शर से बचाएंगे। अब अली की विलायत का ऐलान होने वाला है और तू अपने मोहम्मद से कहता है पहुंचा दे विलायत को, हम तुझे इंसानों के लोगों के शर से बचाएंगे। तो मालिक बात क्या है? कहा भाई बात तो नहीं है कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह पे शर हुआ तो बचाने वाला अली था, और अली के वलील्लाह पे शर होगा तो बचाने वाला मैं होगा। बस अली दो, बस अली दो। अली की विलायत का ऐलान हुआ, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला।
है ना। और ये मौलाइयत भी कमाल की मौलाइयत है ना। ये मौलाइयत, ये विलायत कमाल की विलायत है। फकत अली पे नहीं रुकेगी, अली से हसन पर आएगी, हसन से हुसैन पर आएगी और बारहवें तक जाएगी। ये मौलाइयत अली से चलकर बारहवें तक जाएगी, है ना। और कब्र में मौला के बारे में पूछा जाएगा, मुल्ला के बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो ये विलायत आगे बढ़ी, अली से आगे बढ़ी तो किसके पास आई? हसन के पास आई। आ गई ना हसन तक बात है। बस दो चार तुमने सुनो, जब बात इमाम हसन तक आ गई तो दो चार तुमने सुनते जाओ और अपने जहनों में महफूज रख लेना। रसूल ने फरमाया इब्ने हसन जो तालिब लौह महफूज, मेरा बेटा हसन लौह महफूज का आलिम है। मेरा बेटा हसन लौह महफूज का आलिम है, मुतालिया कर रहा है। एक लफ्ज़ और है, एक लफ्ज़ और है, एक तो मुताले का लफ्ज़ है रिवायत में, एक और है कभी फिर सही। इसे क्या, अगर मैंने वो लफ्ज़ हदिया किया ना तो मुझे थोड़ा सा तफसील में जाना पड़ेगा, बहुत तवज्जो रखना। तो नबी ने हसन के लिए क्या कहा कि मेरा बेटा हसन लौह महफूज का आलिम है ना। अच्छा, नबी ने कितनी सुलह की? नबी ने कितनी सुलह की? इधर से आवाज़ है, सुलह हुदैबिया। नबी के बेटे हसन ने कितनी सुलह की? कितनी? एक। दामद वक्त में गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना। अब तो मैं आया था मौला हसन तक। नबी ने एक सुलह की, हसन ने एक सुलह की, है ना। ऐसे ही है, एक नबी ने सुलह की, एक हसन ने। नबी ने किससे सुलह की? मुशरिकीन मक्का से। नबी ने जो सुलह की, सुलह हुदैबिया, उसमें मुकाबले में कौन था? मुशरिकीन मक्का, है ना। और हसन ने जो सुलह की, सुलह तो सुलह है ना। अच्छा, तुम कहते हो, किताबें कहती हैं कि सुलह थी, है ना। हसन ने सुलह की, तुम कहते हो, किताबें कहती हैं कि वो सुलह हसन कहलाती है। मैं कहता हूं कि वो सीज फायर था। इन जुमलों की मैं तशरीहात कर सकता हूं, लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है ना। लेकिन एक जुमला सुनते जाओ और बारीक जुमला है और जाया ना होने पाए, इसलिए डांटो सुनो सामने ना आए। तो मैं चाह रहा हूं कि ये बात बारीक है, अभी समझ में ना आए तो घर जाते हुए सोच रहे मैंने कहा क्या, है ना। रसूल ने एक सुलह की, हसन ने एक सुलह की, है ना। अच्छा, ये बात याद रखना कि जिस बात पर जंग होती है उसी बात पर सुलह होती है। दुनिया के कानून की बात कर रहा हूं, जिस बात पर जंग होती है उसी बात पर सुलह होती है। अगर जंग गाड़ी के ऊपर है तो सुलह मकान पे नहीं होगी। मिसालें तो बहुत वक्त नहीं है, इसलिए मैंने जल्दी से डिलीवर कर दिया है, ठीक है। तो ये उसूल क्या है कि जिस बात पर जंग होती है उसी बात पर सुलह होती है। अब जितनी तारीखें हैं, जितनी, ये जुमला ध्यान में है, ये उसूल है कि जिस बात पर जंग होगी उसी बात पर सुलह होगी। ये तय है, ये उसूल टूटेगा नहीं। जिस बात पे जंग है उसी बात पर सुलह है ना। अब जितनी तारीखें भी हैं उनमें जाके देख लेना कि हाकिम वक्त ने, बादशाह वक्त ने, अमीर शाम ने कागज, खाली कागज भिजवाया हसन के पास कि जो शर्तें हैं इन पे लिख दो। भाई हाकिम शाम ने, हाकिम वक्त ने खाली कागज भेजा हसन के पास कि तुम्हारे जो मुतालबात है इस पर लिख दो। भाई बादशाह हसन को कागज भेज रहा है कि इस पे जो मुतालबात है इस पर लिख दो।
जो तुम चाहते हो वह सही लिखो, है ना। तो मुतालबात जीतने वाला मनवाता है या हारने वाला? वो कह रहा है कि जो लिखोगे मानूंगा। मानी किसकी जाती है, जीतने वाले की या हारने वाले की? ठीक है ना। वो कह रहा है कागज लेके कि हसन जो लिखोगे मानूंगा, है ना। इससे पहले का जुमला क्या कहा था? इससे पहले वाला जुमला मैंने कि जिस बात पर जंग होती है उसी बात पर सुलह होती है, ये तय है उसूल। ठीक। अब हसन के पास कागज आया, हसन के पास कागज आया। कल जिन्होंने रसूल को कागज कलम नहीं दिया, आज हसन को कागज दे दिया, है ना। बस अब देखो, असल होता कि मसाइल भी ज्यादा कभी नहीं पढ़ सकता, 4-5 मिनट पढ़ूंगा लेकिन जुमला मुकम्मल हो जाए। जिस बात पर जंग होती है उसी बात पर सुलह होती है, ये तय है ना, तय है। अब हसन ने सुलहनामा लिखना शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन की पहली शर्त, हसन की पहली शर्त हाकिम शाम के लिए, हाकिम वक्त के लिए कि तुम कुरान और सुन्नत पर अमल करोगे, तुम कुरान और सुन्नत पर अमल करोगे। जिस बात पर जंग होती है उसी बात पर सुलह होती है। और इसका मतलब यह है कि कुरान और सुन्नत पर अमल नहीं हो रहा था, है ना। दूसरी शर्त बहुत है, मैं सिर्फ आखिरी जुमला हक कर रहा हूं। दूसरी, अच्छा रुक जाओ, मैं रोकू कहाँ गया था? क्या लिखा हसन ने? पहली शर्त क्या लिखी कि तुम कुरान और सुन्नत पर अमल करोगे, है ना। जिस पे जंग होती है उस पर सुलह होती है। जैसे कि कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं हो रहा था। हसन के बाप से पूछा गया था, हसन के बाप से पूछा गया था। पहला दौर गुजरने के बाद तीसरे दौर से पहले हसन के बाप से पूछा गया था कि अली तुम कुरान पे अमल करोगे? कहा हाँ करूंगा। कहा सुन्नत पे अमल करोगे? कहा हाँ करूंगा। कहने लगे कि बुजुर्गों की सीरत पे अमल करोगे? तो जानते तुम्हारे अली ने क्या जवाब दिया? मुस्कुरा के कहने लगे कि अगर बुजुर्गों की सीरत कुरान और सुन्नत से अलग है, अगर बुजुर्गों की सीरत कुरान और सुन्नत से अलग है तो मैं उस पर अमल क्यों करूं? और अगर एक ही है तो अलग से पूछने की जरूरत क्या है? बस अब मैं माजरत खाऊं, मैं 3 से 4 मिनट में साथ पढ़ूंगा बस। अब मैं कोई गुंजाइश नहीं, मुझे कराची में मजलिस पढ़नी है। मैं बहुत माजरत खाऊं हाथ छोड़ के, लेकिन मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अब तो आया हूं उस जगह पर, है ना। अब तो आया हूं, कुरान और सुन्नत पर तू अमल करेगा, है ना, यही है ना। और हसन के बाप से क्या कहा था कि कुरान भी मानो, सुन्नत भी मानो और बुजुर्गों की सीरत। जहां पर अली ने रोका था उसको हसन ने मुकम्मल कर दिया ना। एक जिस बात पर जंग होती है उसी बात पर, जिस बात पर जंग होती है उसी बात पर क्या होती है। अब दूसरी शर्त बची, आखिरी जुमला है। पहली शर्त कि तुम कुरान और सुन्नत पर अमल करोगे। दूसरी शर्त कि आज के बाद मेरे बाप को बुरा भला नहीं कहा जाएगा। आज के बाद मेरे बाप को बुरा भला नहीं कहा जाएगा। जिस बात पर जंग होती है उसी बात पर तो बुरा भला अली को कहा जा रहा था ना भाई, कहा जा रहा था। तो आखिरी जुमला सुनो भाई, दो ही तबके हैं। एक अली को पहला मानता है, दूसरा अली को तीसरा मानता है, चौथा मानता है। भाई दो ही तबके हैं ना, दो ही तबके हैं। एक अली को चौथा मानता है, दूसरा अली को पहला मानता है। ना चौथा अली की
कि अब हसन को जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा, हसन को जिंदा रहने नहीं दिया जाएगा। जानते हो रिवायत में इख्तिलाफ है, या पानी में जहर मिला के दिया या दूध में जहर मिला के दिया, लेकिन यहाँ तक बात तय है कि जिस दिन मेरे मौला को पानी में मशरूब में जहर मिला के दिया उस दिन भी मेरा मौला रोजे से था। जोधा बिन्ते अशअस ने मशरूब में पानी मिलाया, पानी में जहर मिलाया या दूध में जहर मिलाया और जहर मिला के मेरे मौला हसन को दिया। मकतल के अल्फाज है कि इधर हसन इफ्तार पर बैठे और हसन ने वो पिया दूध, हसन के जिगर के टुकड़े उड़ उड़कर लगन में गिरना शुरू हुए। जानते हो ना, जब किसी पे वक्त आता है तो वो अपने रिश्तेदारों को बुलवाता है। सबसे पहले हसन ने पुकार के कहा कि मेरी बहनों को बुलाओ, और मकतल लगता है कि सबसे पहले जो बीवी घर में दाखिल हुई उसका नाम है ज़ैनब बिन्ते अली। शहजादी ज़ैनब आई और आकर भैया हसन से लिपट गए, हसन को संभाला, हसन को संभाला। बीवी उम्मे कुलसूम आई, अपने भैया हसन को संभाला। यानी अजीब मकतल के अल्फाज है कि हसन के जिगर के टुकड़े उड़ उड़कर लगन में गिरते रहे और बहनें उस लगन को संभालती रही। हुसैन को इत्तला मिली, हुसैन दौड़ते हुए आए, रोते हुए आए, सर को पीटते हुए आए और आकर भैया हसन से लिपट गए। हसन के पास हसन की बहनें भी मौजूद है, हसन के पास उसका भाई हुसैन भी मौजूद है। ज़ैनब और उम्मे कुलसूम ने हसन को संभाला, लगन में जिगर के टुकड़े उठाए। खुदा की कसम अजीब मुकद्दर है इन दोनों बहनों का, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम का। अल्लाह ने दो भाई दिए, एक भाई के जिगर के टुकड़े लगन में उठाए और दूसरे भाई का सर नो के नेज़ा में देना। अजरकुम अल्लाह। कुछ देर तक हसन और हुसैन एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे, बाआवाज़ बुलंद रोते रहे। जब गिरिया रुका तो हसन ने हुसैन की सूरत देखी और देख कर कहा कि भैया हुसैन, मेरी बड़ी तमन्ना थी कि करबला होती और मैं वहां मौजूद होता। तो हुसैन, मैं तो नहीं होऊंगा। बच्चे की तरफ इशारा किया कि ये बच्चा मेरी नियामत करेगा। बीबी उम्मे फरवा को करीब बुलाया, कहा उम्मे फरवा जरा मेरे कासिम को करीब तो लाओ। कासिम करीब आया, उम्मे फरवा ने कासिम को हसन के सीने पे लटका दिया। हसन ने तकिए के नीचे से एक तावीज़ निकाला, कासिम के बाजू पर बांधा और बांधने के बाद उम्मे फरवा से कहने लगे कि उम्मे फरवा, इस बच्चे की भी हिफाजत करना और इस तावीज़ की भी हिफाजत करना। और उम्मे फरवा कासिम से कह देना कि अगर कोई मुश्किल बात आए तो इस तावीज़ का खोल के पढ़े, उस मुश्किल का हल मौजूद होगा। बस दो जुमले। उसके बाद हसन ने हुसैन से वसीयत की, कहा भैया हुसैन, मेरे मरने के बाद तुम मुझे अपने हाथों से हुस्न देना, अपने हाथों से कफन पहनाना, अपने हाथों से मेरा जनाजा तैयार करना। सारी वसीयतें की, हुसैन को गले लगाया, असरार इमामत तालीम किए। और उसके बाद रावी कहता है कि पेशानी पे हसन के एक जर्द रंग आया और दोनों भाइयों की जुबान से यक वक्त निकला कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन ने जनाजा तैयार किया, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा तैयार किया। जब जनाजा तैयार हो गया तो वसीयत थी कि तजदीद अहद के लिए नाना के मज़ार पर लेकर जाना, नाना की कब्र पर लेकर जाना। बस अब मकतल के अल्फाज हैं कि बनी हाशिम के जवान जनाजा लेकर घर से बाहर निकले। ज़ैनब और उम्मे कुलसूम ने भाई के जनाजे को बेहोशी से खुदाफिज किया। जनाजा चला रोज़ा रसूल की तरफ, लेकिन मकतल लिखता है कि जनाजे पे इतने तीर आए हसन के कि हसन का जनाजा तीरों में छुप गया। बस दो जुमले आपने क्या मैंने सवाल होगा, इतने तीर आए हसन के जनाजे पर कि हसन का जनाजा तीरों में ढक गया। रावी कहता है कि इधर जनाजे पे तीर चले, उधर बनी हाशिम के जवानों में से सबसे पहले जिसने तलवार निकाली उसका नाम था अबुल फजल अब्बास। इधर अब्बास ने तलवार खींची, हुसैन ने कंधे पे हाथ रखा
कोई जनाजा तारीख का ऐसा नहीं मिलता जो घर से निकलकर वापस घर में आया हो, है ना? और जब जनाजा मर्द लेकर चले जाते हैं तो जाने के लिए, तो खवातीन घर की माए बहनें वो दरवाजे के पीछे फर्श बिछा के बैठ जाती है कि लोग पलट कर आएंगे तो पुरसा पेश करेंगे। जब ज़ैनब उम्मे कुलसूम दरवाजे के पीछे बैठेगी, हसन का जनाजा वो जनाजा है जो घर से निकलकर वापस घर में आया। जैसे ही हुसैन जनाजा लेकर घर में वापस दाखिल हुए, बहनों की निगाहें पड़ी, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम ने चीख मार के रोना शुरू किया। कहा भैया बात क्या है? कहा भाई सब्र करो, जरा जनाजे से तीर निकाल ले, जरा जनाजे से तीर निकाल ले, फिर दादी फातिमा के पहलू में दफन करेंगे। आखिरी जुमला। अब रावी कहता है कि बहुत कम मकामात हैं जिन मकामात पर हुसैन ने चीख मार के रुकिया किया हो। एक मकाम ये था कि हुसैन हसन के जनाजे के बराबर में बैठ गए और तीर निकालते जाते थे और चीख चीख के रोते जाते थे, वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, वाह फातिमा, वाह हसन मुस्तफा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।